Next chapter, chapter number 12, Heron's formula. So class 9, this chapter is also related to triangles. So we have to discuss some triangles, the area of the triangles. So what is the area of triangle is half of base into height. हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया अगर हमें फाइंड करना होगा, वी हैव टू फाइंड हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट. व्हाट वी नीड इज बेस एंड हाइट. ठीक है, तो बेस और हाइट, हाइट मतलब एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड मींस व्हाट, 90 डिग्री. देखो कैसे, अब किसी की भी हाइट मेजर करोगे तो वो कितना, जैसे कि एक पेड़ है सिंपल सा, ऐसा थोड़ा टिल्टेड है, ठीक है, झुका हुआ है. अगर ऐसा कुछ है, इसकी अगर तुम्हें हाइट मेजर करनी है तो हाइट तुम ऐसा इसकी ये ब्रांच से थोड़ी लोगे ना. ठीक है, तो किससे लोगे, ये जो प्रॉपर पोर्शन होगा जमीन से 90 डिग्री पे, ये क्या होगा, इसकी हाइट या एल्टीट्यूड हाइट करेगा. तो हाइट और एल्टीट्यूड की अगर हम बात करने वाले हैं, तो यानी कि अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट फॉर्मूला यूज करना है तो हमें हाइट मालूम होना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, ये बिल्कुल सुटेबल है राइट एंगल ट्राइंगल्स में. राइट एंगल ट्राइंगल अगर हमारे पास है तो ये पर्टिकुलर हाइट है. ठीक है, दिस हाइट इज गिवन. तो अगर हाइट गिवन है तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं हाफ ऑफ बेस इनटू, दिस इज बेस, दिस इज हाइट, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन जब एक नॉर्मल ट्राइंगल होगा, इफ a normal triangle is given and we don't know about the altitude, then if we only know about the sides, then comes the Heron's formula. ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बार इसको देख लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. देखो बाकी सारे ट्राइंगल्स का ना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी होता है. जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है √3/4 इंटू ए स्क्वायर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना, आगे की क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. √3/4 इंटू ए स्क्वायर. देखो अगर एक राइट एंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, उसकी साइड्स हैं ए एंड ए, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए. इसका एक काफी हेल्पफुल है, ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऐसा कुछ होता है. ठीक है, तो यानी कि अब बात करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला. सो रिमेंबर क्लास 9th, अगर कहीं पे तुम्हारा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला फेल हो जाता है और तुम्हें 3 साइड्स ऑलरेडी गिवन होती हैं, तो उस कंडीशन में हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग. ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स किसी मैथमेटिशियन का नाम था विच वाज आई थिंक सो अलेक्जेंडर के टाइम पे था. ठीक है, इजिप्ट में था. ठीक है, ही वाज आल्सो कॉल्ड इनसाइक्लोपीडिया. चलो हिस्ट्री में नहीं जाते हैं अभी, सीधे सीधा अपनी बात करते हैं. तो हमारे पास है ए बी सी, अपने आप में हमारे पास एक ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स गिवन है ए बी एंड सी. हमें क्या फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है. हाइट नहीं मालूम है, अगर हाइट गिवन होती तो डायरेक्टली हम हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट कर लेते. ठीक है, अब देखो क्या, तो इसको समझने के लिए पहले पेरीमीटर समझना इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट इज पेरीमीटर? पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड, ये तो हमें पता है. ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी होता है. पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है. लेकिन हमें पेरीमीटर ही नहीं देखना, हमें सेमी पेरीमीटर देखना है. सेमी मतलब हाफ. रिमेंबर दिस, क्या कभी भी हेमी या सेमी लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होता है, हाफ होता है, इसका ध्यान रखना. तो यानी कि पेरीमीटर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, उसका हाफ अपने आप में क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर हो गया. ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया. बस सिंपल सा एक फॉर्मूला लर्न करना है. अकॉर्डिंग टू द एच एफ यानी कि हीरोन्स फॉर्मूला, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ एस. पहले एक बार क्या करना है, सेमी पेरीमीटर, फिर सेमी पेरीमीटर में से एक बार एक साइड सब्ट्रैक्ट करनी है, सेमी पेरीमीटर में से एक बार दूसरी साइड सब्ट्रैक्ट करनी है, सेमी पेरीमीटर से एक बार थर्ड साइड सब्ट्रैक्ट करनी है. यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा. एबीसी क्या है, वेयर एबीसी आर द साइड्स ऑफ एनी ट्राइंगल. और एस क्या है, इज अ सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, बात खत्म हो गई. तो दिस वन इज कॉल्ड हीरोन्स फॉर्मूला. तो देखो सिंपल सा है, 3 साइड्स गिवन है, जल्दी जल्दी हम कर लेंगे. तो याद रखना यहाँ पे कैलकुलेशन काम आएगी. ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक किसी क्वेश्चन की, एग्जाम्पल की. Let's just say the triangle ABC is given and the sides are 40 centimeter, 24 centimeter and 32 centimeter are given. यूनिट लिखनी बहुत जरूरी है, याद रखना इसमें. तो एरिया ऑफ यूनिट कितनी होती है भाई, यूनिट स्क्वायर. याद रखना, कुछ भी यूनिट गिवन है उसका स्क्वायर करोगे तो एरिया की यूनिट होती है. सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे अभी हम सिंपल सा एग्जाम्पल समझ रहे हैं अभी. ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें एक साइड गिवन है 40, दूसरी साइड गिवन है कितना 24 एंड थर्ड साइड गिवन है सी इज इक्वल टू कितना है 20 32. 3 साइड्स गिवन है. हमें क्या फाइंड करना है हीरोन्स फॉर्मूला के लिए, सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होता है भाई, ए प्लस बी प्लस सी. पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ क्या है, 40 प्लस 24 प्लस 32 बाय कितना है 2.
सॉल्व करो जल्दी से। अब कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी तुम कितनी जल्दी सॉल्व करने वाले हो। 4 5 6 96/2, 96/2 का मतलब क्या है, 2 4 जो 8, 2 8 जो 16, यानी कि 48। चलो सेंटीमीटर बोला हुआ है तो सेंटीमीटर लिख देता है, ठीक है। तो यानी कि 48 सेंटीमीटर हमारे क्या आया, पेरीमीटर आ गया, सॉरी सेमी पेरीमीटर आ गया। अब सेमी पेरीमीटर आता है तो हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, हम लिखना पड़ेगा भाई स्क्वायर रूट ऑफ क्या था, s इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। इसको लर्न करना है, ठीक है। अब देखो क्या हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, 48 ब्रैकेट s माइनस ए, यानी कि 48 माइनस ए कितना है, 40 है, खत्म हो गई बात। s माइनस बी, व्हाट इज s, 48 माइनस बी की वैल्यू क्या है 24 इंटू वट एस माइनस सी, एस की वैल्यू क्या है 48 माइनस क्या है 32, ये ब्रैकेट की स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। बस हो गया, वैल्यूज रखनी है। अब सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट ठीक है, 48 ठीक था यहाँ पे, इनटू क्या है 48 माइनस 40 कितना होता है 8 होता है, फिर खत्म हो गई बात। अब 48 माइनस 24, 8 माइनस 4 इज 4, 4 माइनस 2 इज 24 हो गया, इनटू 48 माइनस 32, 8 टू 16 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया, हमारे पास कैलकुलेशन हो गई, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, किसको सॉल्व करना है, 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर रूट के अंदर वाले टर्म्स को सॉल्व करना हमें आता है, 8th क्लास में हमने सीखा हुआ है, ठीक है। देखो अब 48 है, अब देखो दो काम हो सकते हैं। पहला काम ये कि इनको क्या करो, प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करो, या फिर उन नंबर्स में कन्वर्ट करो जिनके स्क्वायर्स तुम्हें आ रहे हैं। जैसे 48 है, मेरे को पता है 16 3 48 होता है, ठीक हो गया। 16 का स्क्वायर आता है मुझे, बाहर निकालूंगा मैं। 8 है तो मैं इसको 4 2 से 8 कर लेता हूँ, ये मुझे आता है। 4 का स्क्वायर मेरे को आता है इसलिए कर दिया मैंने। 24 है, 24 को क्या लिख सकता हूँ, 6 4 से 24, ये तो हो सकता है। या फिर कितना, हाँ 6 4 से 24, ठीक हो गया। 16 है तो 16 को वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब देखो क्या, अब हमें क्या पता है, इसको और कुछ कर सकते हैं। 6 को भी 3 2 से 6 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 2 से 6 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और कुछ, चलो अब देखते हैं। अब देखो पेयर में बाहर होते हैं टर्म्स, ये 16 है, ये 16 है, एक 16 बाहर आ गया भाई। ये 3 है, ये 3 है, एक 3 और बाहर आ गया। 4 and 4 and 4, 2 and 2 and 2, बस बात खत्म। तो अब ये कैलकुलेशन करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा कितना, 4 3 12 2 24, 16 इंटू 24 जो भी आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो हमने क्या किया, देखो ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 12.1 एंड 12.2 दोनों के दोनों इजीली हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो फटाफट से अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो क्लास 9th एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, चलो देखते हैं 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखो अब प्रॉब्लम्स क्या है, खुद में कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है वो, लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा है हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें पता है सारी चीजें। देखो क्या, अब ये कह रहा है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड, यानी कि एक स्कूल अहेड वाला एक क्या है, ट्रैफिक सिग्नल हमारे पास बोर्ड है जहां पे लिखा होगा स्कूल अहेड, ऐसा कुछ हमारे पास है, बोर्ड है ABC ले लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगुलर बोर्ड है, ठीक है। कैसा ट्राइंगल है ये, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब देखो, अब ये बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए और ये भी साइड ए होगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर है तो हमें पता है भाई एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। अगर ये पूछता हमसे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, तो हमें डायरेक्ट लर्न है, अभी हमने थोड़ी देर पहले लर्न किया हुआ है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है, खत्म हो गई बात। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आगे देखते हैं। वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, जो कि कितना आएगा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर आएगा। लेकिन हीरोन्स फॉर्मूला से निकालना है तो हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। इफ इट्स पेरीमीटर, इसने कहा हुआ है पेरीमीटर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू कितना है, 180 सेंटीमीटर। अगर पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है तो तुम्हें नहीं लगता कि पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम क्या होता है, A प्लस A प्लस A, तीनों साइड का सम कितना है, 180 डिग्री है। तो यानी कि ये कितना हो गया, 3A इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो A इक्वल टू कितना हो गया, फिर 3 6 18 60 हो गया भाई। यानी कि क्या A की वैल्यू कितनी आ गई है, 60 आ गई है। रिमेंबर दिस, A की कितनी वैल्यू आ गई, 60, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर हमारे पास A आ गया, याद रखना ये चीज। अब साइड हमारे पास है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, लेकिन हमें अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया तो हम डायरेक्टली √3/4 इंटू ए स्क्वायर से कर सकते थे, बट हमें करना नहीं है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, तो कर लेते हैं हीरोन्स फॉर्मूला यूज। देखो क्या,
हमें पेरीमीटर नहीं चाहिए होता हीरोन्स फॉर्मूला में, हमें सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है। सेमी पेरीमीटर क्या है हमारे पास, 180/2 होगा। सेमी मतलब हाफ होता है, तो 90 हो गया, 90 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया सेमी पेरीमीटर। अगर सेमी पेरीमीटर हमारे पास है तो अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फॉर्मूला, क्या है हीरोन्स फॉर्मूला, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां पे क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। चलो धीरे धीरे वैल्यूज पुट करते हैं फिर यहां पे रख के। चलो देखते हैं क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा भाई, s आएगा। s क्या है, सेमी पेरीमीटर कितना है 90 ब्रैकेट, फिर क्या है s माइनस ए, s क्या है 90 माइनस ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a कितना है 60 है, ठीक हो गया। फिर क्या है इनटू, फिर क्या है s माइनस बी 90 माइनस b क्या है भाई, अगर ये a है तो ये, अगर ये साइड वाली साइड अगर b है तो b भी अपने आप में 60 होगी क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो यानी कि ये भी a होगा, ये भी a होगा, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, ये भी 60 हो गया, ठीक है। वैसे ही थर्ड क्या होगी, 90 माइनस 60 होगी, और बात खत्म हो गई, ठीक है। अब समझना क्या है, इसको कैलकुलेट करना है, काम खत्म हो गया। अब कैलकुलेशन कैसे होगा डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, कैसे, मैंने कहा ना पेयर में चीजें क्या होती हैं, बाहर आती हैं। अब देखो क्या, देखो ना 90 माइनस 60 का पेयर है तो डायरेक्टली मैं बाहर भी लिख सकता हूं, लेकिन फिलहाल मैं इसको क्या करने वाला हूं, थोड़ा बहुत सॉल्व करूंगा। देखो क्या, 90 है, ठीक है, इंटू 90 माइनस 60 कितना होता है भाई, 30 होता है। 90 माइनस 60 कितना होता है भाई, 30 होता है। ये भी कितना होगा, 30 होगा। एक पेयर में 30 बाहर आ गया सीधा, बिना किसी डाउट के। अब देखो क्या, एक 90 है, क्या 90 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 30 × 3। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि मुझे पता है आगे क्या लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है, इसलिए काम ये कर रहा हूं मैं, ठीक है। अभी क्या है 30, ये भी 30, एक और पेयर 30 का बाहर आ गया, क्या बचेगा, स्क्वायर रूट में 3 बचेगा। तो कितना आ गया, 3 3 से 900, स्क्वायर रूट ऑफ 3। एरिया की यूनिट क्या होती है, क्या है यहाँ पे कुछ गिवन होगा, क्या गिवन है, सेंटीमीटर। तो यानी कि ये सेंटीमीटर है तो ये क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया। अब देखो क्या, जिसको इन इन चीजों में प्रॉब्लम है तो वो क्या करे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। पूरी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या है, इसी बेस पे, हीरोन्स फॉर्मूला बेस पे। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे काम बन जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ ट्राइंगुलर साइड वॉल्स ऑफ फ्लाईओवर, यानी कि फ्लाईओवर की, जैसे एक डायग्राम भी बना हुआ है, एक फ्लाईओवर बना हुआ है, उसकी साइड वॉल्स की बात कर रहा है, ऐसा कुछ वो कह रहा है, ये जो है वो ट्राइंगुलर शेप का है, ऐसा कुछ कह रहा है, ठीक है। अगर ये ट्राइंगुलर शेप का है तो हमें क्या फाइंड करना है, ईच वॉल ऑफ द फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट। ये एडवर्टीजमेंट दीवारों में कुछ लिखने के काम आता है, ऐसे कुछ कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन ये जो पोर्शन है क्या है, ट्राइंगुलर शेप के हैं, ठीक है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122, साइड ऑफ द वॉल्स कह रहा है, ये कह रहा है 122 सेंटीमीटर है। दिस वन इज 120, सॉरी मीटर है, मीटर, सेंटीमीटर तो बहुत छोटा हो जाएगा ना, 120 मीटर है, और ये क्या है 22 मीटर है, ठीक हो गया। साइड ऑफ द वॉल्स आर इतना। द एडवर्टीजमेंट यील्ड और अर्निंग 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखो अब ये कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट लिखने का कुछ प्राइस भी लगता है, कह रहा है वो कितना है, ये हम लास्ट में काम है हमारा ये कह रहा है 5000 रुपीज, कह रहा है पर मीटर स्क्वायर, यानी कि पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखना भाई, पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी कि पर 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर का मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में उसको कितना प्राइस लगता है, 5000 रुपीज लगता है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। अ कंपनी हायर्स वन ऑफ इट्स वॉल, यानी कि एक कंपनी ने एक, अरे हाँ एक और चीज बोला हुआ है, पर ईयर भी बोला हुआ है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर बोला हुआ है। पर ईयर का मतलब क्या है, 1 ईयर में, 1 ईयर में 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है कितना, 5000 रुपीज आता है, यानी कि एक साल में कितना आता है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आता है 5000 रुपीज। तो एक कंपनी ने कह रहा है, कंपनी यील्ड वन ऑफ इट्स वॉल, एक वॉल को एक कंपनी क्या करती है, सेलेक्ट करती है एडवर्टीजमेंट लिखने के लिए, कितने मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, याद रखना 3 मंथ के लिए, ठीक है। हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो वो 3 मंथ के लिए कितना पे करेगी क्या। देखो क्या, हमें क्या दिया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट गिवन है, तो क्या ये 1 मीटर स्क्वायर की वॉल है, नहीं, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट कितना है, 5000 रुपीज एक साल के लिए। लेकिन हमें तो इसका एरिया मालूम ही नहीं है ना, तो पहले काम का करना पड़ेगा, इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा। कैसे एरिया फाइंड करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला से। लेट्स जस्ट से दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी। अगर ए बी सी हमारे पास गिवन है तो हम ट्राइंगल का कुछ नाम लिख लेते हैं, ए बी एंड सी लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर लेंगे, इसका डिस्कशन कर लेते हैं क्या।
हमें पता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा, ए प्लस सभी सारी साइड्स का एडिशन होता है पेरीमीटर, यही तो होता है, ए प्लस बी प्लस सी। चलो सॉल्व करते हैं, कितना आया, 2 + 2 इज 4, 2 + 2 इज 4, 5 6, 1 + 1 इज 264 मीटर, यानी कि पेरीमीटर कितना है 264 मीटर। लेकिन हमें पेरीमीटर तो चाहिए ही नहीं, हमें तो चाहिए सेमी पेरीमीटर। व्हाट इज सेमी पेरीमीटर, 264 अपॉन 2, उसका हाफ, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 सॉरी मीटर। हमारे पास आ गया सेमी पेरीमीटर। अगर सेमी पेरीमीटर आ गया है तो बस अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला क्या है भाई, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हमें क्या मालूम हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बस वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, सॉल्यूशन। ठीक है, चलो चेक करते हैं अब कैसे होगा फिर। चलो ध्यान देना, ठीक है, वी नीड एरिया, सम एरिया। ठीक है, चलो देखते हैं। s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, s की वैल्यू 132, 132 भाई। तो s माइनस ए, 132 माइनस ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 122। s माइनस बी, s की वैल्यू क्या है 132 माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज 120। c की s की वैल्यू क्या है 132 माइनस c की वैल्यू क्या है 22। बात खत्म हो गई। चलो सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या क्या आया, ध्यान से देखना, सारी चीजें ध्यान से करनी है। 32 ठीक, 132 ठीक है, इंटू 132 माइनस 22 कितना होता है 220 321, 10 हो गया, इंटू देखो 132 इंटू 120 करना है। ठीक है, तो क्या करोगे, 2 बचेगा, 3 माइनस 2 इज 1, 12 बचेगा भाई, इंटू अब सॉल्व करो, 220 3 माइनस 2 इज 1, 10 बचेगा। ठीक है, नॉट 10 नॉट 10 नॉट 10, 220 3 माइनस 2 इज 1, 110 होगा ना। ठीक है, तो 110 हो गया। तो ये आ गया क्या, हमारे पास आए स्क्वायर रूट के अंदर टर्म आ गए ऐसे कुछ, 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110। देखो क्या 132 है, फैक्टर्स नहीं मालूम है, मैंने कहा ना अगर फैक्टर्स नहीं मालूम है तो कोई टेंशन नहीं है, तुम क्या करो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना। चलो इसी से कर लो, 2 6 12 कैरी 1, 2 6 12, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। 11 6 66, ठीक है, तो यानी कि 3 2 6, 2 1 2, ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन। इतना ही तो करना है, क्या है 2 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 रहा। ठीक हो गया। अब 10 है, 10 के भी फैक्टर्स करो, 5 2 10। ठीक है, अगर ये उसके लिए है जिसको नहीं आता है डायरेक्टली सॉल्व करना। 12 है तो 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 2 4 3 12। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भाई जल्दी जल्दी से, जिसको नहीं आता है उसके लिए है, जिसको आता है वो डायरेक्टली क्या करेगा, सॉल्व करेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। 12 का हो गया, अब क्या बचा 110। 110 नहीं आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। कैसे करोगे, ऐसे कुछ करोगे और क्या, 11 1 11 0, 5 2 10, 2 1 2, 11 5 2, 11 5 एंड 2। ठीक हो गया। अब सॉल्व करो इसे प्यार से, पेयर में बाहर निकाल लो। क्या कैसे आएंगे भाई, एक 2 यहाँ पे, एक 2 यहाँ पे, एक पेयर आ गया। 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, एक 11 यहाँ पे आ गया। 3 एंड 3, एक 3 यहाँ पे आ गया। 5 एंड 5, एक 5 आ गया। 2 एंड 2 अगेन, एक 2 बाहर आ गया। 2 एंड 2, एक और बाहर आ गया। इससे क्या होगा, ऐसा करोगे तो क्या होगा, इससे इससे ये पता चलेगा कि कोई टर्म छूट तो नहीं रहा, इसलिए मैंने क्रॉस किया। अब सॉल्व करो, 11 2 22, 5 3 15 2 30 2 60। अब सॉल्व करो, 0 6 2 12, 2 कैरी 1, 6 12 प्लस 1 13। एरिया है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर। बात खत्म हो गई। तो यानी कि इस पूरी वॉल का एरिया कितना है, 1320 मीटर स्क्वायर। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आ गया। अब देखो क्या, इतना आंसर तो आ गया, आधे से ज्यादा तुमने काम कर लिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या, अब देखो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना था, द कॉस्ट ऑफ, पूरा लिखना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितना है, 5000 रुपीज। लेकिन क्या ये दीवार 1 मीटर स्क्वायर की है, नहीं, ये वॉल तो पूरी की पूरी 1320 मीटर स्क्वायर की है। तो मुझे 1320 मीटर स्क्वायर निकालना पड़ेगा भाई। यानी 1 मीटर स्क्वायर इतना है, 2 मीटर स्क्वायर इंटू 2, 3 मीटर स्क्वायर इंटू 3, तो 1320 मीटर स्क्वायर इज व्हाट, 5000 इंटू 1320 मीटर स्क्वायर, इतना रुपीज होगा। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। 3 0 यहाँ पे है, 1 0 यहाँ पे, 4 जीरोस हो गए। 5 2 10, 0 कैरी 1, 5 2 15 प्लस 1 16 कैरी 1, 5 1 5 प्लस 1 6। तो यहाँ पे कितना आया, 1320 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आ गया कितना, 6 इतना कुछ रुपीज हमारे वॉल में जाने वाले हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट है, एक और क्या इंपॉर्टेंट है, ये तो 1 ईयर का कॉस्ट है। 1 ईयर का कॉस्ट कितना हो गया, 6600000 रुपीज आ गया। ये 1 ईयर का कॉस्ट है, ध्यान रखना। लेकिन हमें 1 ईयर, वो कंपनी कितने दिन के, कितने टाइम के लिए हायर कर रही है, 3 मंथ के लिए हायर कर रही है। ये तो 1 ईयर है। 1 ईयर का मतलब कितना हुआ,
12 मंथ, तो हमें तो 12 मंथ फाइंड ही नहीं करना। 1 ईयर का मतलब कितना हो, 12 मंथ, तो मैं डायरेक्टली 12 मंथ लिखना। 12 मंथ का चार्ज इतना है, तो हमें तो 3 मंथ का चार्ज निकालना है। अगर 12 मंथ का चार्ज इतना है, 3 मंथ का मुझे चार्ज निकालना है, तो एक काम करो, अगर डायरेक्टली नहीं आता तो क्या करो, 1 मंथ का फाइंड कर लेते हैं। 12 मंथ का इतना है तो 1 मंथ का कितना होगा, 12 नीचे जाएगा, 6600000 अपॉन क्या हो जाएगा, 12। लेकिन हमें कितना करना है, 3 मंथ का फाइंड करना है। 1 मंथ का चार्ज इतना, 2 मंथ का चार्ज इंटू 2, 3 मंथ का चार्ज कितना होगा, इंटू 3। अब हमारा क्या आएगा, एक्यूरेट आंसर आएगा, इंटू 3। अब सॉल्व करो। 3 4 ज़ 12, 4 1 ज़ 4, कैरी कितना बचेगा, 2 बचेगा, 6 हो गया, 6 4 ज़ 24, कैरी बचेगा 2, 5 ज़ 20, कितने बचे, 1 2 3 4, यानी कि सॉल्यूशन कितना आया, 165 1 2 3 4 इतना रुपीस, यानी कि 3 मंथ का चार्ज कितना आया, 165, सॉरी 16, तो कैलकुलेट करके कितना आया, 16 लाख 50,000 हम रुपीस क्या आया, 3 मंथ का वो पे करने वाला है। तो इस तरीके से ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वैसे पुराना है, पुरानी चीज है, लेकिन ध्यान दो, नहीं आएगा पूछो जल्दी से।